हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 111, बीवी के हाथों शहीद मत हो जाना। रात के करीब 11 बजे मुंबई। सीड अपने वार्ड में था। उसकी चोट काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। वो अपने फोन स्क्रीन को देख रहा था कि तभी उसका एक आदमी अंदर आया। सीड ने उसे देखा तो उसे बोलने का इशारा किया। वो आदमी उसका इशारा समझते हुए बोलना स्टार्ट किया। सर, सारे लोग उत्तराखंड से वापस मुंबई आ गए हैं। उनके साथ वो विधायक और उसका छोटा बेटा भी है। साथ में उस हॉस्पिटल का हेड सर भी है। हम उसकी डिटेल निकाल रहे हैं। उसकी बात सुनकर सीड के चेहरे पर अजीब सी स्माइल आ गई। उसने उस आदमी को जाने का इशारा किया और अपने फोन में शिखा और शिवम की फोटोज देखने लगा। ये उनकी हॉट बलून में किस करने वाली फोटोज थी। सीड ने गुस्से से अपनी आंखें बंद की, फिर कुछ सोचकर वार्ड से बाहर निकल गया। भत्रा हाउस। एक साथ कई सारी कार्स भत्रा हाउस के बाहर आ रुकी। सारे लोग बाहर आए और घर के अंदर जाने लगे। मनदीप अपनी कार से बाहर आए और पूरे घर को देखा। उनकी आंखों में नमी उतर आई थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और भारी कदमों से अंदर जाने लगे। दुर्गा और रिद्धिमा को पता था कि सारे बच्चे आने वाले हैं। साथ में आलोक जी और आरुष, अयान भी है। दुर्गा ने उन्हें भी भत्रा हाउस में रुकने को कहा था। कास की आवाज दोनों ने सुनी तो दोनों दरवाजे के पास चली गई। सारे बच्चों को देख दोनों मुस्कुरा रही थी। दुर्गा की नजर सारे बच्चों के पीछे आ रहे आलोक जी पर गई तो वो उन्हें भी देख होले से मुस्कुरा दी। तभी उनकी नजरें आलोक जी के बगल में खड़े इंसान पर पड़ी। मनदीप भी एकटक दुर्गा को ही देख रहे थे। दुर्गा ने उन्हें देखा तो उनके आंखों से आंसू का एक कतरा बह निकला और उनकी मुस्कान भी गायब हो गई। सारे लोग दुर्गा के सामने खड़े थे। मनदीप कुछ कहने को आगे आया कि दुर्गा ने कहा, आलोक, हमने आप सबके रहने का इंतजाम कर दिया है। इमली, सबको उनका कमरा दिखाओ। कहते हुए वो अपने कमरे में चली गई। रिद्धिमा भी भींगी पलकों से मनदीप को देख रही थी। मनदीप ने उसे देखा तो वो उसके पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, माफ करना रिद्धि, मैं तुम्हारे शिव को वापस नहीं ला पाया। रिद्धिमा अपने आंसू पोंछ हल्का मुस्कुराते हुए बोली, आप माफी मत मांगिए भाई, उन्हें जब आना होगा तो वो खुद ही चले आएंगे। आप दी को मानिए, वो बहुत नाराज हैं आपसे। तभी शिखा उबासी लेते हुए बोली, नाराज नहीं, गुस्सा है वो ससुर जी। मैंने उनकी आंखों में देखा, वो पक्का आपका सिर फोड़ने की प्लानिंग कर रही होंगी। जाए और सही सलामत लौट आएगा। बीवी के हाथों शहीद मत हो जाना आप। ऑल दी बेस्ट। कहते हुए उसने थम्स अप दिखाया और अपने कमरे में चली गई। शिखा की बात सुन जहां सब उदास हो गए थे वहीं अब सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। इमली घर की मैड थी। उम्र यही कोई 18-19 साल की थी। वो छोटे मोटे काम ही किया करती थी। उसके पापा मम्मी दोनों की डेथ के बाद वो भत्रा हाउस के सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी। फिलहाल कुछ महीनों से वो अपने गांव में थी और कल ही वापस आई थी। रिद्धिमा ने इमली को सबको ले जाने को कहा तो वो अयान और आलोक जी को उनका कमरा दिखाने ले गई। अयान को अपना कमरा पता था, इसलिए वो भी अपने रूम में चला गया। बाकी सब भी एक एक कर चले गए। अब वहां सिर्फ शिवम और रिद्धिमा थी। रिद्धिमा ने सबके जाने के बाद पलटकर शिवम को देखा जो उसे ही देख रहा था। दोनों की आंखें 15 साल बाद आज मिल रही थी, वरना इन 15 सालों में शिवम ने हमेशा उन्हें इग्नोर ही किया था। शिवम को देखते ही रिद्धिमा के आंखों में फिर से आंसू आने लगे थे, पर उसने खुद पर कंट्रोल किया और किचन में चली गई। शिवम ने उनके जाने के बाद एक गहरी सांस ली और अपने आंसू पोंछते हुए अपने रूम में चला गया। शिव, राजेश और मोहिनी ऊपर से सबको देख रही थी। राजेश ने कहा, जल्द ही सब ठीक होने के आसार नजर आ रहे हैं बॉस। तभी मोहिनी कुछ याद करते हुए बोली, हमने कल रात जो देखा, अगर वो हमारी आंखों का धोखा न होकर सच हुआ तो तुम्हारी बहू क्या करेगी शिव। शिव रिद्धिमा को देख रहा था जो पानी का जग लिए अपने कमरे में जा रही थी। वो उन्हें देखते हुए बोले, शिखा कमजोर नहीं है,
अगर वो सब सच हुआ तो मैं अपने हाथों से मारूंगा उसे जिसने हमारे पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है। राजेश ने कहा, बॉस सब कुछ एस ग्रुप में ही है। बहुरानी अयान के साथ कल वहां जाने वाली है, हमें उन्हें रोकना चाहिए वरना। शिव ने कहा, तुम अभी शिखा को अच्छे से जानते नहीं हो राजेश, वो यूं ही एस ग्रुप नहीं जाएगी, कल उसे बाकी सारी बातें भी पता चल जाएगी, और हमने जो देखा वो सच हुआ तो शिखा क्या कर जाएगी ये कोई सोच भी नहीं सकता। आखिर उसके अंदर सूर्या का खून है, वो हारने वालों में से नहीं है, जीत उसके खून में है। शिव की बात सुन राजेश और मोहिनी भी मुस्कुरा दिए। अब तीनों को कल के दिन का इंतजार था। कल का दिन शिखा के लिए खासकर बहुत बड़ा होने वाला था। कुछ सच जो उसकी सोच से भी परे थी, कल उसका सामना शिखा से होना था। शिवम अपने कमरे में आया तो शिखा को सोते देखा। उसने भी अपने कपड़े बदले और शिखा को अपनी बाहों में लेकर सो गया। नाइट क्लब सीड क्लब में बैठा शॉट पर शॉट पिए जा रहा था। वो नशे में पूरी तरह धुत हो चुका था। उसने एक बोतल उठाई और क्लब से बाहर जाने को उठा कि एक लड़की से टकरा गया। एपिसोड 112 रोमांस एंड सीड और टीना लव मेकिंग। रोमांस। दुर्गा का कमरा। दुर्गा मनदीप की तरफ पीठ किए सोई हुई थी। वहीं मनदीप उनके बगल में सिर के नीचे दोनों हाथों को रखे सीलिंग को घूर रहे थे। अब तक उन्होंने दुर्गा को मनाने की बहुत कोशिश कर ली थी, पर दुर्गा उनकी बातों को सुनने को ही तैयार नहीं थी। दोनों की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। मनदीप ने सिर घुमाकर दुर्गा को देखा, फिर एक आखिरी कोशिश करते हुए बोले, नाराज हो। इस बार दुर्गा के सब्र का बांध भी टूट गया और वो मनदीप की तरफ पलटे हुए बोली, क्या नहीं होना चाहिए मुझे नाराज, हमारी शादी को 30 साल होने को है, मन पर आपको अब तक अपनी बीवी को मनाने नहीं आया। मनदीप ने उसकी बात सुनी, फिर मन ही मन मुस्कुरा दिए। वो जानते थे दुर्गा उनसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती थी। दुर्गा वापस पलटने को हुई कि मनदीप ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब लाते हुए कहा, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें मनाऊं, मेरे मनाने पर तुम मान जाओगी, तब से मना ही तो रहा हूं, पर तुम हो कि कुछ सुन ही नहीं रही हो। मनदीप के हाथ दुर्गा के चेहरे से होते हुए उसके गले कंधे पर चलने लगे थे। उनकी छुअन दुर्गा को मदहोश कर रही थी। दुर्गा ने मनदीप का हाथ पकड़ते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो मन, अपने हाथ को काबू में रखो। मन उसके गालों को चूमते हुए बोले, मत रोको ना मुझे, 15 साल से तड़प रहा हूँ तुम्हारे लिए मेरी दुर्गा। दुर्गा अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, तो आए क्यों नहीं वापस आप। मनदीप ने उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आना चाहता था पर शिव के बगैर नहीं। दुर्गा ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, शिव को जब आना होगा तब वो आ ही जाएंगे मन, आपको नहीं पता आपके जाने के बाद तीनों बच्चों को संभालना कितना मुश्किल हो गया था। बच्चों ने आपसे बात की, दुर्गा ने पूछा। मन ने कहा, मीरा ने माफ कर दिया है, बाकी तुम्हारे दोनों लाडले अब भी नाराज हैं। दुर्गा उनकी बात पर मुस्कुराते हुए बोली, गलती की है तो नाराजगी भी झेलनी पड़ेगी। मनदीप भी उसकी बात पर होले से मुस्कुराए, फिर कुछ पल रुक कर बोले, तुम नाराज नहीं हो, नफरत नहीं होती तुम्हें, जिंदगी भर का वादा करके बीच में छोड़कर चला गया था मैं। दुर्गा उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आपने पहले ही कह दिया था कि आपके लिए सबसे पहले शिव थे, शिव है और शिव ही रहेंगे, आपने कभी कोई झूठ या कोई झूठी उम्मीद नहीं दे रखी थी मुझे, इसलिए मैं थोड़ी नाराज थी पर अब नहीं हूँ। मनदीप ने उसकी बात सुन उसके सिर से अपने सिर को जोड़ दिया। दोनों की तेज सांसें उस शांत कमरे में शोर मचाने लगी थी। मनदीप ने आंखें बंद किए हुए ही अपने होठों से दुर्गा के पूरे चेहरे को छू लिया। दुर्गा आंखें बंद किए लेटी थी। एक बार बार फिर से वो मनदीप की होना चाहती थी। मनदीप ने उसके गले पर किस करते हुए उसके ऊपर छाने लगे थे। दुर्गा भी उनका पूरा साथ दे रही थी। एक दूसरे का साथ पाकर दोनों एक दूसरे को प्यार करने में डूब गए थे। भले उम्र इनकी जो भी हो, पर प्यार में उम्र की क्या सीमा होती है। जब तक दिल में प्यार रहता है, हम बस प्यार करते रहना चाहते हैं। नाइट क्लब सीट की जिससे टक्कर हुई थी वो टीना थी। शिवम की न सुनने के बाद उसने अपने घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की थी, पर टीना की मां ने शिखा को उसकी मुंह दिखाई के दिन देखा था।
वो समझ चुकी थी कि शिखा कोई सीधी साधी लड़की नहीं है, अगर उसे गुस्सा आया तो वो कुछ भी कर सकती है। और अब तो दुर्गा ने भी शिखा को बहू के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए टीना के लिए शिवम की पत्नी बनना नामुमकिन है। टीना के बहुत मनाने पर भी जब उसकी मम्मी और घर वाले नहीं माने तो वो आज खुद को रिलैक्स करने क्लब आ गई थी। टीना ने ब्लैक हॉट शॉर्ट ड्रेस पहन रखा था। उसने भी बहुत ड्रिंक कर ली थी, जिस वजह से वो भी नशे में पूरी धुत थी। सीड ने उसे देखा तो वो उसका चेहरा थपथपाते हुए बोला, हे टीना, क्या हुआ तुम्हें? टीना ने अपनी अंधुनली आंखों से उसे देखने की कोशिश की। दोनों लंदन के एक ही कॉलेज में थे, इसलिए दोनों एक दूसरे को जानते थे। टीना ने गौर से उसे देखा, फिर याद करते हुए बोली, सीड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सीड ने उसे संभाला और कहा, पहले ही बताओ, तुम नशे की हालत में इधर कहाँ जा रही थी? चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। टीना उसके कंधे पर सिर रखते हुए बोली, नहीं, मैं घर नहीं जाना चाहती, मैंने रूम बुक किया है, वहीं जा रही हूँ। सीड ने उसके हाथ में पकड़ी चाबी देखी, फिर उसमें रूम नंबर देखकर वो टीना को संभालते हुए बोला, चलो मिलने चालू, कहते वो उसे उसके रूम में ले गया। रूम नंबर 201। सीड टीना को उसके रूम में ले आया था। उसने टीना को बेड पर लेटाया और जाने को पलटा कि उसका पैर कारपेट में फंस गए और वो अनबैलेंस होकर टीना के ऊपर जा गिरा। सीड के गिरने की वजह से दोनों की बॉडी एक दूसरे से टच हो रही थी। दोनों कभी किसी और के इतना करीब नहीं गए थे। आज पहली बार किसी के इतने करीब आने से दोनों की बॉडी रिएक्ट करने लगी थी। सीड ने थोड़ा ऊपर उठकर टीना के चेहरे को देखा। टीना भी बहुत खूबसूरत और हॉट थी। उसके गुलाबी होंठ और नसीली आंखें सीड को अपनी तरफ खींच रहे थे। टीना ने भी उसे देखा। सीड का हॉट और हैंडसम चेहरा आज उसे और भी ज्यादा हॉट और हैंडसम लगने लगा था। दोनों एक दूसरे को नशे में होने की वजह से इंस्टेंट नजरों से देख रहे थे। टीना की ड्रेस से उसके क्रीविज शो हो रहे थे। सीड की नजरें उस पर ही टिकी थी। कब उनके होठ एक दूसरे से जा मिले, दोनों को ही होश नहीं रहा। सीड के हाथ टीना को किस करते हुए उसके कमर को सहला रहा थे। सीड घिरे घिरे उसके कपड़ों को अलग करने लगा तो वहीं टीना ने भी उसका साथ देते हुए उसके शर्ट के बटन खोल उसके बॉडी से अलग कर दिए। दोनों के ऊपर शराब की ऐसी खुमारी छाई कि दोनों ने अपना सब कुछ एक दूसरे को सौंप दिया। कुछ ही देर में टिया की सिसकियां पूरे कमरे में हलचल मचाने लगी थी, जिसे सुन सीड एक्साइटेड होकर टीना के ऊपर छाया हुआ था। अगली सुबह शिवम का कमरा। शिखा फ्रेश होकर बालकनी में खड़ी थी। वो अपने फोन पर किसी का मैसेज पढ़ रही थी। मैसेज पढ़कर उसके चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। उसने फोन अपने पॉकेट में डाला और कॉफी का सिप लेते हुए खुद से बोली, दारू का नशा और जिस्म की गर्मी कुछ भी करवा देता है। वेल, आई एम हैप्पी फॉर देम, कहते हुए वो मुस्कुरा दी। उसने फिर से कॉफी मग को अपने होठों से लगाया कि पीछे से शिवम ने उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया और अपनी चीन उसके कंधे पर रखते हुए बोला, किससे बात कर रही हो बीवी? उसके हाथ अपनी पेट पर फिल करते ही शिखा ने आंखें बंद कर ली थी। शिवम जस्ट नहाकर बाहर आया था, जिस वजह से उसकी बॉडी ठंडी थी। उसके गिले बालों से टपकता पानी शिखा के कंधे को भींगा रहा था। शिवम ने अपने होठों से शिखा के कान छुए तो शिखा से हर उठी। वो पलटे हुए बोली, तुम ये क्या कर रहे हो बेवकूफ इंसान? शिवम ने अपने लिए बेवकूफ सुना तो नाराज होते हुए बोला, बीवी, अब तो मुझे बेवकूफ कहना छोड़ो, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। शिखा उसे देखते हुए अपने पुराने अवतार में आते हुए बोली, नहीं, तुम बेवकूफ थे, हो और रहोगे। शिवम ने कुछ पल उसे नाराजगी से देखा, फिर बड़ी सी मुस्कान अपने चेहरे पर चिपकाते हुए बोला, हाँ, पर सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारा बेवकूफ इंसान। उसने शिखा को फिर से अपनी बाहों में भर लिया और उसके गले पर किस करने लगा। शिखा उसे दूर करते हुए बोली, क्या कर रहे हो? सुबह का वक्त है और मेरे हाथ में कॉफी है, कहीं गिर गई न तो? शिवम ने जल्दी से उसके हाथ से कॉफी ली और उसे टेबल पर रखकर फिर से शिखा को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, अब ठीक है ना? शिखा न में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, आज मुझे बहुत काम है, इसलिए छोड़ो मुझे, और तुम्हें भी तो सासू माँ से बात करनी है, जाओ जाकर उनसे बात करो। शिवम को याद आया कि हाँ,
वो तो भूल ही गया था उसे आज रिद्धिमा से बात करनी थी। वो जल्दी से रूम में भागते हुए बोला, थैंक्स बीवी, तुमने याद दिला दिया। शिवम इतनी जल्दी में था कि वो अपने बालों में कंघी करना तक भूल गया और जल्दी से रूम से बाहर निकल गया। उसे इस तरह भागते देख शिखा मुस्कुराए बिना नहीं रह पाई। उसने खुद से कहा, अब मेरी पारी है, मैं भी बड़ी सासू माँ से बात करके अपनी सारी डाउट क्लियर कर लेती हूँ। उसने अपना कॉफी मग उठाया और रूम में आ गई। किचन में शिवम रिद्धिमा को ढूंढते हुए किचन में आया कि उसके कदम दरवाजे पर ही रुक गए। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली और उसकी आंखों में खून उतर आया। एपिसोड 113 शिवम एक्सेप्ट हिज मदर। शिवम गुस्से से किचन में देख रहा था। किचन में प्रकाश खड़ा था। वो रिद्धिमा से कुछ कह रहा था और रिद्धिमा सिर झुकाए उससे थोड़ी दूरी पर खड़ी उसे सुन रही थी। प्रकाश रिद्धिमा को परेशान करते हुए बोला, सुना है जीजा जी वापस आ गए हैं, पर शिव उनके साथ वापस नहीं आया। अब आप ही सोचिए रिद्धिमा जी, अगर आपके शिव को वापस आना होता तो क्या अब तक नहीं आ गया होता? अपनी खूबसूरत बीवी को यूं अकेला छोड़कर नहीं जाता। मेरी बात मानिए तो अब उसका इंतजार करना छोड़ दीजिए। रिद्धिमा ने उसकी बात सुन भींगी पलकों से उसे देखा और फिर से अपनी आंखें नीचे कर ली। उसके आंखों में लाचारी थी। आखिर सच ही तो कह रहा था प्रकाश, अगर शिव को वापस आना होता तो अब तक वापस आ गया होता, इतने साल उससे दूर नहीं रहता। रिद्धिमा के बहते आंसू देख प्रकाश ने कहा, अरे अरे, आप रो क्यों रही है? मैं तो आपको समझा रहा था, आपके भले के लिए ही कह रहा था। कहते हुए उसने एक कदम रिद्धिमा के तरफ बढ़ाया कि रिद्धिमा झट से उससे 4 कदम पीछे हो गई। प्रकाश ने उसे पीछे जाते देखा तो वो अपनी गंदी नजरों से उसे देखते हुए उसके तरफ फिर से एक और कदम बढ़ाया। तभी उसके कानों में आवाज आई, आप यहाँ क्या कर रहे? कहते हुए शिवम किचन के अंदर आया। प्रकाश ने आवाज सुनकर उसे देखा और अपने एक्सप्रेशन ठीक कर नकली मुस्कान लिए कहा, अरे शिवम बेटा, मैं तो पानी पीने के लिए किचन में आया था। रिद्धिमा जी को देखा तो थोड़ा बातें करने लगा। बातें हो गई हो तो जाकर अपने जीजा जी से मिल लीजिए, मुझे माँ से कुछ बात करनी है, शिवम ने सपाट लहजे में कहा। प्रकाश ने उसकी बात सुन अपनी मुट्ठी भींच ली थी। शिवम कभी उससे कुछ कहा नहीं करता था और कहता भी था तो इसी तरह डिसरिस्पेक्ट से कहा करता था, जो प्रकाश को गुस्सा दिलाने का काम करती थी। पर प्रकाश शिवम का कुछ नहीं कर सकता था, उसके हाथ बंधे हुए थे, वरना कब का उसने उसे मार दिया होता। प्रकाश ने सिर हिलाया और रिद्धिमा को देखकर बाहर चला गया। प्रकाश के जाने के बाद शिवम ने रिद्धिमा को देखा जो नम आंखों से उसे ही देख रही थी। 15 साल बाद शिवम के मुंह से अपने लिए फिर से मां सुनकर रिद्धिमा को समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या शिवम से पूछे कि ऐसी क्या गलती कर दी थी उसने जो शिवम को माफ करने में इतने सालों का वक्त लग गया था। रिद्धिमा की आंखों से एक कतरा आंसू बाहर निकल आया तो उसने आंखें नीचे कर अपने आंसू साफ करने को हाथ उठाया, पर उससे पहले उन्हें अपने गालों पर किसी और के हाथ महसूस हुए। रिद्धिमा ने सिर उठाकर देखा तो पाया शिवम उसके आंसू पोंछ रहा था। उसने उसके आंसू साफ किए और कहा, आई एम सॉरी माँ, मैं आपके पास होकर भी आपके साथ नहीं था। पूरी बात जाने बिना आपसे नाराज हो गया था। आई एम रियली सॉरी माँ। कहते हुए उसका गला रूंध गया था। रिद्धिमा ने उसकी बात सुन कुछ पल उसे देखा, फिर झट से उसके गले लग गई। शिवम ने भी उन्हें कसकर गले लगा लिया। शिवम को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने आज से पहले क्यों अपनी मां पर ध्यान नहीं दिया, क्यों उन पर भरोसा नहीं किया। 2 पल के नजारे को देख वो कैसे अपनी मां को गलत समझ सकता था। शिव के जाने के बाद एक वही तो रिद्धिमा का सहारा था, पर उसने भी उन्हें गलत समझकर उनसे मुंह फेर लिया था। गलती उससे हुई थी, पर अब वो ये गलती सुधारना चाहता था। रिद्धिमा का दिल भी जिस बेटे के लिए 15 सालों से जल रहा था, आज उस दिल को ठंडक मिली थी। रिद्धिमा शिवम के गले लगकर रो रही थी। आज उन्हें सुकून मिला था जिसके लिए वो इतने सालों से तड़पी थी। भले रिद्धिमा ने शिवम को जन्म नहीं दिया था, पर उसने उसे पाला था, वो उनका बेटा था। आज उन्हें उनका बेटा वापस मिल गया था। शिव और मोहिनी दरवाजे पर खड़े थे। शिव के चेहरे पर मुस्कान थी और मोहिनी के चेहरे पर मुस्कान के साथ आंखों में आंसू भी थे। वो भी एक माँ थी, वो भी शिवम को अपने सीने से लगाकर उसे अपना प्यार देना चाहती थी, पर शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं था।
मोहिनी उन्हें देखते हुए खुद से बोली, क्या मैं कभी तुम्हें अपना प्यार नहीं दे पाऊंगी शिवम? कहते हुए उनके आंखों से एक कतरा आंसू बह गया। दुर्गा का कमरा। दुर्गा और मनदीप मिरर के सामने खड़े थे। दोनों प्यार भरी नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे कि उनके प्यार में भंग डालने शिखा पहुंच गई। शिखा ने उन्हें एक दूसरे के करीब खड़ा देखा तो अपनी आंखों पर हाथ रखकर ऊंची आवाज में बोली, आप दोनों का हो गया या मैं बाद में आऊं? दोनों ने शिखा की आवाज सुनी तो जल्दी से एक दूसरे से दूर हो गए। दुर्गा खुद को नॉर्मल करते हुए रूड टोन में बोली, तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही हो? शिखा ने अपनी आंखों से हाथ हटाया और उन्हें देखा। मनदीप शिखा को देख समझ गए कि वो फिर कुछ उठपटांग बात बोलने वाली है। उन्होंने कहा, मैं हॉल में जा रहा हूँ। कहते हुए वो जल्दी से वहां से निकल लिए। वरना शिखा कैसी थी और कैसी कैसी बातें किया करती थी वो अच्छे से जानते थे। उनके जाने के बाद शिखा अंदर आई। वो कुछ बोलने को हुई कि दुर्गा ने कहा, बैठो मैं सब बताती हूँ। शिखा को उनकी बात सुन कोई हैरानी नहीं हुई। दुर्गा भी बहुत समझदार थी और एक बड़े बिजनेस घराने से थी। इंसानों का हाव भाव पढ़ना उन्हें भी आता था। उसने पहले ही शिखा के बारे में सब कुछ पता लगा लिया था। शिखा ने कहा, आपको कैसे पता कि मैं क्या पूछने आई हूँ? दुर्गा उसकी बात पर होले से मुस्कुराए और कहा, मुझे पता था आज नहीं तो कल शिवानी की बेटी मेरे पास जरूर आएगी। सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं शिखा। तुम जब से घर आई हो तब से ही मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ कि तुम आऊंगी और मुझसे पूछोगी। शिखा ने सिर हिलाया और सोफे पर बैठकर बोली, मुझे बड़े ससुर जी ने बताया कि वो और ससुर जी अनाथ आश्रम में मिले थे। फिर आपके भाई प्रदीप उन्हें वहां मिले थे। दुर्गा शिखा के मुंह से ससुर जी सुनकर कुछ पल उसे देखती रह गई। फिर अपने सेंस में आकर बोली, हाँ दोनों सगे भाई नहीं है पर दोनों में सगे भाइयों से बढ़कर प्यार है। मन ने बताया ही होगा, शिव को पैसों और लड़कियों का नशा था। शिखा ने हाँ में सिर हिलाया तो दुर्गा उन दिनों को याद करते हुए बोली। एपिसोड 114 द पास्ट, शिव और रिद्धिमा। फ्लैशबैक। 31 साल पहले शिव मोहिनी के साथ उसके कमरे में था। हर रात की तरह वो आज भी इस गली में आया था। आज उसे कोई और लड़की नहीं मिली थी और मोहिनी के अलावा बहुत कम लड़कियां ही उसे सेटिस्फाई कर पाती थी। आज वो सारी लड़कियां किसी और के साथ थी, इसलिए वो फिर से मोहिनी के कमरे में चला गया था। दोनों एक चादर में लिपटे हुए थे और एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। करीब 1 घंटे बाद शिव का फोन रिंग हुआ। उसने आवाज सुनी तो टाइम देखा, रात के 12 बजने को थे। शिव मोहिनी के ऊपर से हटा और कॉल रिसीव की। बात करने के बाद वो बेड से उठ गया। मोहिनी ने उसे देखा तो वो भी उठकर बैठ गई। उसने खुद को चादर से कवर करते हुए कहा, क्या हुआ शिव, आज इतनी जल्दी जा रहे हो? शिव अपने कपड़े पहनते हुए बोला, शिप आ गया है, मुझे माल रिसीव करने जाना है, कल मिलता हूँ तुमसे। इतना कहकर उसने अपने पॉकेट से पैसों की एक गट्टी निकाली और बेड पर रख दिया। मोहिनी ने उसे देखा, फिर पैसों की गट्टी को। वो पैसे लेना नहीं चाहती थी, वो तो सब कुछ शिव के प्यार में करती थी। जब से उसे शिव से प्यार हुआ था वो किसी और मर्द के पास नहीं जाया करती थी। पर पैसे उसकी जरूरत थी, इसलिए उसने पैसों की गट्टी उठाई और कहा, कल मिलते हैं शिव। शिव ने सिर हिलाया और बाहर निकल गया। उसने कार स्टार्ट की और अपने अड्डे की तरफ कार घुमा दी। मुंबई की बिन मौसम बरसात आज भी हो रही थी। हल्की हल्की बिजली चमक रही थी और मध्यम पानी की बूंदें गिर रही थी। शिव कार ड्राइव कर रहा था कि उसे एक बस स्टॉप के पास कोई लड़की दिखी। उस लड़की ने व्हाइट कलर का लॉन्ग फ्रॉक सूट पहन रखा था। उसकी पीठ शिव की तरफ थी। वो लड़की बीच रास्ते पर बैठी एक छोटे से कुत्ते के बच्चे को देख रही थी। बारिश की वजह से वो पूरी तरह भीग गई थी। शिव ने कार रोक दी और हॉर्न बजाया। हॉर्न की आवाज सुन उस लड़की ने पलटकर शिव को देखा। शिव की आंखें जैसे ही उस लड़की पर गई उसकी धड़कनें बढ़ गई। वो एकटक बिना पल के झपकाए उसे ही देखने लगे। शिव उस लड़की को देखने में इस कदर खो गए थे कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि कब वो लड़की उनके कार के पास आ गई थी। उस लड़की ने कार के विंडो को नॉक किया तो शिव अपने सेंस में आए और विंडो को नीचे किया।
वो लड़की अपनी प्यारी आवाज में बोली, सॉरी सर, पर क्या आप मुझे पास वाले हॉस्पिटल तक ड्रॉप कर सकते हैं? इस पप्पी को चोट लग गई, काफी खून बह रहा है, प्लीज हेल्प कर दीजिए, प्लीज कहते हुए उसने क्यूट सा फेस बनाया। शिव ने अब जाकर उसके चेहरे से नजरें हटाई और उसके हाथों में छिपे पप्पी को देखा। शिव ने कहा, शिव आप अंदर आ जाए। उस लड़की ने सिर हिलाया और कार के दूसरे तरफ आकर शिव के बगल वाली सीट पर बैठ गई। शिव ने कार स्टार्ट की और हॉस्पिटल की तरफ कार घुमा दी। उसने ड्राइव करते हुए कहा, मेरा नाम शिवशेखर है और आपका नाम क्या बताया आपने? उस लड़की ने उसे देखा, फिर सामने देखते हुए बोली, आप इतनी जल्दी मेरा नाम भूल गए? शिव ने अचानक ब्रेक लगा दी। उसने सोचा नहीं था ये लड़की उसे ऐसा जवाब देगी। अचानक ब्रेक लगने की वजह से उस लड़की का सिर डेस्कबोर्ड से टकराते टकराते बचा। अगर शिव ने उसे पकड़ा नहीं होता तो पक्का आज उसका सिर फूट जाता। शिव ने उसे पकड़ा और ठीक से सीट पर बैठाते हुए कहा, सॉरी, आप ठीक है ना? उस लड़की ने अपने बाल कान के पीछे करते हुए हाँ में सिर हिला दिया। शिव की नजरें एक बार फिर उस पर थम गई। गीले सफेद रंग का शूट उस लड़की की खूबसूरती और बढ़ा रहा था। उसके कपड़े उसके बॉडी से चिपक गए थे। उसके काले लंबे बाल, गोरा रंग और गुलाब सी होठ वाकई बहुत खूबसूरत और आकर्षक थे। उस लड़की ने उसे देखा तो शिव ने झट से उससे अपनी नजरें फेर ली। वो लड़की भी अनकंफर्टेबल हो गई थी। उसका ध्यान अपने कपड़ों पर गया तो वो अपने कपड़े ठीक करने लगी। शिव ने तिरछी नजरों से उसे देखा, फिर अपना कोट उतार कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। उस लड़की ने शिव के कोट को देखा, फिर शिव को और कहा, इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। शिव ने उसकी बात पर उसे देखा और कहा, आप ठीक होंगी पर मैं ठीक नहीं हूँ, और नहीं आपको ऐसे देखने वाला कोई मर्द ठीक रहेगा। उस लड़की ने आंखें बड़ी कर हैरानी से कहा। शिव ने उसके गोद में कोट रखते हुए कहा, पहन लीजिए, हॉस्पिटल में बहुत से लोग होंगे। उस लड़की ने इस बार कुछ नहीं कहा और चुपचाप कोट उठाकर पहन लिया। थोड़ी देर में शिव ने कार एक हॉस्पिटल के बाहर रोकी। वो लड़की कार से उतरकर अंदर जाने लगी। शिव कार में बैठा उसे जाते देख रहे थे। वो लड़की थोड़ी दूर ही गई होगी कि फिर से वापस आई और शिव की विंडो पर झुकते हुए कहा, थैंक यू सो मच, और मेरा नाम रिद्धिमा गिलानी बताया था मैंने, कहते हुए वो होले से मुस्कुरा दी। शिव भी उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। तभी उसने देखा कि रिद्धिमा उसके चेहरे को न देख उसके गले के नीचे देख रही है। शिव ने सिर नीचे करके देखा, फिर रिद्धिमा को देखा जो अब अजीब नजरों से उसे देखने लगी थी। शिव के शर्ट के 3 बटन खुले थे, जिससे उसका सीना और सीने पर दिए मोहिनी की लिपस्टिक और नाखून के निशान दिख रहे थे। शिव ने देखा तो वो सकपका गए। वो अपनी शर्ट ठीक करते हुए बोले, अच्छा मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं। रिद्धिमा ने कुछ नहीं कहा। वो सीधी खड़ी हो गई तो शिव ने कार फिर से स्टार्ट की और वहां से निकल गया। रिद्धिमा बस उसे जाते देखती रही। अगली सुबह शिव मनदीप के कमरे में उसके बेड पर लेटा हुआ था। मनदीप रेडी हो रहे थे और शिव कल के ही कपड़ों में था। वो रिद्धिमा को याद करते हुए उसके बारे में ही मनदीप को बताए जा रहा था। शिव ने कहा, भाई भाई भाई, वो सच में बहुत खूबसूरत थी। मैंने पूरी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। मनदीप मुस्कुराते हुए अपने बालों में कंघी करते हुए बोले, अच्छा ठीक है, अब उसकी तारीफ करना हो गया हो तो चले, माँ हमारा वेट कर रही होगी। मनदीप की बात सुन जैसे शिव को कुछ याद आया, वो जल्दी से वॉशरूम भागते हुए बोला, सही कहा भाई, लेट हुआ न तो माँ बहुत डांटेगी। मैं उन्हें भी रिद्धिमा के बारे में बताऊंगा कि उन्हें उनकी छोटी बहू मिल गई। मनदीप ने शिव की आखिरी लाइन सुनी तो उनके हाथ रुक गए। उन्होंने वॉशरूम के डोर को देखा। आज से पहले शिव ने कुछ लड़कियों की तारीफ की थी पर कभी इतनी ज्यादा तारीफ नहीं की थी, और आज तक शिव ने कभी किसी लड़की को माँ की बहू बनाने की बात कही ही नहीं थी। मनदीप ने खुद से कहा, रिद्धिमा, मिलना पड़ेगा अब तुमसे, शायद तुम मेरे भाई को सही रास्ते पर ले आओ, कहते हुए उन्होंने सिर हिलाया और किचन में चले गए। 1 घंटे बाद दोनों भाई उसी अनाथ आश्रम के बाहर खड़े थे जहां दोनों बड़े हुए थे।
दोनों अंदर जाने लगे कि मनदीप के पास किसी का कॉल आया। उसने शिव को अंदर जाने को कहा और कॉल रिसीव करते हुए दूसरी तरफ चले गए। कुछ बातें करने के बाद उन्होंने कॉल कट किया और अंदर जाने को हुए कि कार की आवाज सुन उन्होंने आंखें बंद कर ली। उनका दिल धक धक करने लगा था। वो जानते थे इस कार से कौन आया होगा। वो घिरे से पलटे और सामने देखते हुए अपने दिल वाली जगह पर हाथ रख कर बोले, मेरी दुर्गा। एपिसोड 115 द क्रेजी किस। मनदीप अपने दिल वाली जगह पर हाथ रखे एकटक दुर्गा को देख रहे थे। दुर्गा अपने पापा के साथ आई थी। आज के दिन इस अनाथ आश्रम के सारे बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता था, इसलिए दुर्गा भी अपने पापा के साथ आया करती थी। दुर्गा ने नीले रंग की अनारकली सूट पहन रखा था। उसके लब में बाल खुले थे। वो भी बहुत खूबसूरत थी। मनदीप उसे देखने में खोए हुए थे कि शिव ने उनके कंधे पर हाथ रखा और दुर्गा को देखते हुए बोला, भाई आप कब तक भाभी को यूं ही दूर से देखा करोगे। तभी उनके दूसरे कंधे पर आलोक ने हाथ रखा। आलोक मुंबई में पढ़ने के लिए आया था और वो मनदीप का बेस्ट फ्रेंड था, इसलिए वो भी इनके साथ आश्रम आया करता था। आलोक भी दुर्गा को देखते हुए बोला, और नहीं तो क्या, कॉलेज के दिनों से प्यार करते आ रहे हो, हमेशा इसे घूरते रहते हो। अगर इसे गलतफहमी हो गई तो इसके पापा तुझे कहीं का नहीं रहने देंगे, टांगे तोड़कर आंखें निकालकर व्हीलचेयर पर बैठा देंगे। मनदीप दुर्गा को देखते हुए खोया सा बोला, दुर्गा के लिए तो मैं अपाहिज भी हो जाऊं। उसकी ऐसी बात सुन शिव और आलोक ने उसे अजीब नजरों से देखा, फिर नमे सिर हिला दिया, क्योंकि अब तक दोनों समझ चुके थे कि मनदीप दुर्गा के प्यार में बावला हो गया है। उसे कुछ भी कह लो, कोई असर नहीं होगा उस पर। तभी उनके पास दुर्गा आ गई। आलोक और शिव ने उसे देखा तो दोनों 2 कदम पीछे हो गए, पर मनदीप अपनी जगह पर ही खड़े रहे। दुर्गा ने शिव को देखा। वो शिव से सीनियर थी, पर शिव इतना हैंडसम और चार्मिंग था कि पूरी कॉलेज की लड़कियों की तरह वो भी उसे पसंद करती थी। दुर्गा भी कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसका दीवाना भी पूरा कॉलेज था, पर वो सिर्फ शिव को देखा करती थी। दुर्गा ने शिव और आलोक को देख मनदीप को देखते हुए कहा, तुम अब हटोगे दरवाजे से या पूरा दिन यहीं खड़े रहने का इरादा है तुम्हारा। मनदीप उसकी आवाज सुन अपने सेंस में आए और उसे इतना पास देख चेप गए। वो जल्दी से साइड हो गए। दुर्गा ने फिर से शिव को देखा और अंदर चली गई। उसके जाते ही शिव ने कहा, भाई भाभी तो बहुत गुस्से वाली है, मेरी अच्छी खासी क्लास लगाएगी ये। मनदीप उसकी बात सुन मुस्कुरा दिए। वहीं आलोक ने मुंह बनाकर कहा, अरे पहले ये प्रपोज तो करे उसे। कॉलेज खत्म कर डॉक्टर बन गया है, पर अब तक बस उसे घूरते रहता है। कहीं ऐसा न हो तू देखता ही रह जाए और उसे कोई और अपनी रानी बनाकर ले जाए। मनदीप के साथ शिव ने भी उसे घूर कर देखा। शिव बोला, ऐसा नहीं होगा, मैं उन्हें अपनी भाभी बनाकर रहूंगा। आप टेंशन मत लो भाई, मैं आपकी शादी आपकी दुर्गा से ही करवाऊंगा। कहते हुए वो अंदर चला गया। आलोक और मनदीप ने एक दूसरे को देखा, फिर वो भी अंदर चले आए। एक औरत जो करीब 70 साल की लग रही थी। शिव उनके पास बैठा बातें कर रहा था। असल में वो रिधिमा के बारे में उसे बता रहा था। आलोक ने जब उसकी बातें सुनी तो वो मनदीप के पास जाकर बोला, पहली बार किसी लड़की की इतनी तारीफ सुनी है मैंने शिव के मुंह से। मनदीप भी शिव को देख रहे थे। शिव बहुत एक्साइटेड होकर माँ को सारी बातें बता रहा था। मनदीप कुछ सोचते हुए बोले, हाँ मैंने भी पहली बार इसके मुंह से इतनी तारीफ सुनी है। भगवान करे वो इतनी ही अच्छी हो और मेरे शिव की जिंदगी में आकर उसे सही रास्ते पर ले आए। आलोक की नजर अंदर आते हुए प्रदीप पर गई। वो गुस्से से उसके तरफ इशारा करते हुए बोले, देखा गया तेरा जानी दुश्मन, पर ये यहाँ क्यों आया है। मनदीप ने भी प्रदीप को देखा और सिर हिलाते हुए कहा, पता नहीं, आया होगा अच्छे बनने का ढोंग करने। माँ शिव से बातें करते हुए बोली, मतलब तुझे सच में कोई पसंद आ गई है जो तेरे दिल में बस गई है। शिव ने हाँ में सिर हिलाया तो माँ मुस्कुराते हुए बोली, अच्छी बात है, पर पता है मैंने भी तेरे लिए एक लड़की पसंद की थी। वो कल ही गुजरात से आई है। मेरे मुंह बोले भाई की लड़की है, बहुत अच्छी है, उसे काम चाहिए था इसलिए मैंने उसे यहाँ बुला लिया। तू उसे अपने ऑफिस में कुछ काम दिलवा देगा क्या। शिव सिर हिलाते हुए बोला,
हाँ क्यों नहीं माँ, आप कह रही है मतलब वो काबिल है, और काबिल है तो मैं काम क्यों नहीं दूंगा। माँ उसकी बात पर मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है तो जाओ और किचन से उसे बुला लाओ, सुबह से किचन में ही है, सबके लिए खाना बना रही है। मैंने कहा कि शिव बावर्ची ला देगा तो बोली मैं कर लूंगी, फालतू पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है, तू जा और कुछ मदद चाहिए होगी तो कर देना। शिव ने सिर हिलाया और किचन में चला गया। उसने जैसे ही किचन में कदम रखा कि उसकी धड़कनें एक बार फिर से तेज हो गई। किचन में रिद्धिमा खड़ी थी। उसकी पीठ शिव की तरफ थी। उसने अपने बालों का मैसी बन बना रखा था जिसके वजह से उसकी सूट की डिप नेक से उसकी गौरी पीठ शिव के सामने थी। उसके बालों की कुछ लट्ठी उसके चेहरे पर गिरी हुई थी। वो अपने कान में फोन लगाए आटा गूंथ रही थी। उसने आटा गूंथते फोन पर कहा, हाँ पापा मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं जल्द ही कोई जॉब ढूंढ लूंगी, अब आप फोन रखो, मैं काम कर रही हूँ। उधर से कुछ कहा गया जिसे सुन रिद्धिमा सिर हिलाते हुए बोली, हाँ हाँ मैं अपना ध्यान रखूंगी, बाय। कहते हुए वो अपने आटे लगे हाथ से फोन पकड़ने को हुई कि किसी ने उसका फोन पकड़कर कट कर दिया। रिद्धिमा ने सिर घुमाकर देखा तो शिव को अपने करीब खड़ा पाया। शिव ने उसका फोन साइड में रखा तो रिद्धिमा उसे देखते हुए बोली, आप यहाँ कैसे। शिव ने उसका चेहरा देखा जो पसीने से पूरा भींगा हुआ था और उसके वजह से रिद्धिमा उसे और भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। शिव ने कहा, मैं अपने घर आया हूँ पर मुझे नहीं पता था कि आप मेरे घर पर आकर मेरी किचन में कब्जा कर बैठी है। रिद्धिमा उसकी बात सुन असमझट से बोली, क्या मतलब आपका। शिव उसकी मासूमियत देख होले से मुस्कुराए और कहा, मैं भी इसी अनाथ आश्रम में पला हूँ और जो काम अभी तुम कर रही हो वो पिछले साल तक मैं करता था, अपने लोगों के साथ मिलकर मैं सबके लिए खाना बनाता था। रिद्धिमा हैरानी से बोली, आपको खाना बनाना आता है। शिव सिर हिलाते हुए बोला, हाँ यकीन नहीं तो देख लीजिए, आप वहाँ खड़े हो जाए, बाकी बचा चीज मैं बना देता हूँ। रिद्धिमा को उसकी बात पर यकीन नहीं था पर वो देखना चाहती थी कि शिव खाना बना पाता है कि नहीं, इसलिए वो साइड में खड़ी हो गई। शिव ने उसे देखा फिर अपने काम में लग गया। रिद्धिमा उसे मुंह खोले सब कुछ करते देख रही थी। शिव खाना बनाने में बहुत फास्ट था, उसने कम समय में बाकी बची सारी चीजें बना दी थी। सब कुछ बनाने के बाद शिव ने अपने हाथ साफ किए और रिद्धिमा से कहा, हो गया सब कुछ, और कुछ बाकी है तो बता दीजिए मैं कर दूंगा। रिद्धिमा अब भी हैरान थी, वो सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, सब तो कर दिया आपने, अब सिर्फ केक कट करना है। रिद्धिमा का चेहरा देख शिव को उस पर बहुत प्यार आ रहा था, पर उसने खुद को कंट्रोल कर रखा था। उसकी निगाहें बार बार रिद्धिमा के होठों पर जाकर अटक जा रही थी। रिद्धिमा उसके पास आते हुए बोली, आप तो बहुत फास्ट हो, इतनी जल्दी सब बना लिया। उसका पैर स्लिप हुआ तो वो गिरने को हुई पर शिव ने उसे कमर से पकड़कर गिरने से बचा लिया था। रिद्धिमा ने डर के वजह से आंखें बंद कर ली थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने आंखें खोलकर देखा तो पाया शिव उसे खुद से सटाए खड़ा था। शिव का हाथ अब भी उसकी पतली कमर पर था और वो उसके होठों को प्यासी नजरों से देख रहा था। रिद्धिमा की धड़कनें भी तेज हो चुकी थी। वो भी शिव को प्यार भरी नजरों से देखने लगी थी। शिव उसमें इस कदर खोया हुआ था कि वो घिरे घिरे कब उसके ऊपर झुकता गया और उसके होठों को अपने होठों में दबाकर उसे किस करने लगा, उसे होश ही नहीं रहा। रिद्धिमा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो सब कुछ भूलकर खुद को शिव के हाथों में सौंप दिया था। उसके हाथ शिव की शर्ट पर कसते जा रहे थे। शिव की पकड़ भी उसकी कमर पर कस गई थी। उसका दूसरा हाथ रिद्धिमा की गर्दन को पकड़े था। वो कभी उसके लोअर लिप को शक करता तो कभी उसके अपर लिप को। घिरे घिरे उनकी किस क्रेजीनेस में बदलने लगी थी। शिव पागलों की तरह उसके होठों को चूम रहा था। उसे आज से पहले कभी इतना सुकून नहीं मिला था जितना कि उसे आज रिद्धिमा को किस करने में मिल रहा था। दोनों एक दूसरे को किस करने में खोए हुए थे कि दोनों के कानों में पायल की आवाज आई। रिद्धिमा आवाज सुन शिव से दूर होने लगी पर शिव अब भी उसे अपनी बाहों में भरे था। पायल की आवाज तेज हुई जैसे कोई जानबूझकर उन्हें सुनाने के लिए अपनी पायल बजा रहा हो। रिद्धिमा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर शिव को धक्का दिया, तब जाकर शिव ने उसे छोड़ा और 2 कदम पीछे हो गया।
रिद्धिमा ने शर्म से सिर झुका लिया था, पर शिव बड़ी सी मुस्कान लिए अब भी प्यार भरी नजरों से उसे देख रहा था। तभी दोनों के कानों में खांसने की आवाज आई। रिद्धिमा ने शर्म से सिर और झुका लिया था, पर शिव ने पलट कर देखा तो उसकी आंखें फैल गई। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।